क्लियर है सभी को? चलो, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख रहे हैं एमएमसी, मैस मैटिंग कंडीशन। ठीक है, कल हम लोग मैस मैटिंग कंडीशन देखे थे थोड़ा सा। क्लियर? उसी का यहाँ पे हम डिटेल्स में बता रहे हैं कि मैस मैटिंग क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसमें दो सॉलिड आपको दिख रही है, और जो सॉलिड है इट्स अ डिफरेंट टू सॉलिड बॉडीज। ये यूनाइट किया हुआ नहीं है, आई हैव सर नॉट यूनाइटेड दिस सर टू स्क्रीन प्रेजेंट अलग नहीं अलग। हुआ है। ओ सॉरी सर सॉरी स्क्रीन सॉरी सॉरी सॉरी। चलो, दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। ठीक है, यस सर। तो दो सॉलिड बॉडीज है, अलग अलग है, जैसे एक्सट्रूड 2 एंड एक्सट्रूड 4 आर टू डिफरेंट सॉलिड बॉडीज। आई हैव नॉट यूनाइटेड दिस बॉडीज। एक्सेस होगा, इस रिजल्ट नहीं भी मिलेगा। ठीक है, तो हम करते हैं, चलो 3D टेट्राहेड्रल मैश लेते हैं, इसको और इसको अलग अलग सेलेक्ट करते हैं, सॉलिड बॉडी देते हैं और ये करते हैं। चलो, मटेरियल सेलेक्ट करते हुए हम हैं डन के सॉल्व करते हैं। मैशिंग हो गई। चलो, इसी को हम फिक्स कंस्ट्रेंट हम ले लेते हैं यहाँ से इस तरफ। ठीक है, और चलो दो अपोजिट साइड्स को लेते हैं, ओके करते हैं, और यहाँ से प्रेशर ले लेते हैं इस फेस पे। ठीक है, प्रेशर ले लेते हैं हम 1000 का। चलो 10,000, ओके डन। सॉल्व करते हैं इसको हम। हो गया सॉल्व। ठीक है, कैंसिल। रिजल्ट्स में आते हैं हम, नो रिजल्ट्स फाउंड। ठीक है, तो ऐसा आपको एरर आएगा। तो ऐसे कंडीशंस बहुत सारे आपको मिले होंगे। तो क्यों नहीं फाउंड हो रहा है? तो ये सब रीजंस होता है। यहाँ पे दो अलग अलग सॉलिड बॉडीज है, तो जैसे अलग अलग सॉलिड बॉडीज है तो उसके हिसाब से आप उन दोनों की मैशिंग को भी कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके करते हैं। ठीक है, हम जाते हैं वापस रिटर्न टू होम, और फैम फाइल में इसके जाते हैं। फैम फाइल में याद रखना, मैशिंग करने के लिए, एमएमसी यूज करने के लिए आपका एडलाइज्ड पार्ट और मेन पार्ट भी लोडेड होना चाहिए। ठीक है, तो फैम फाइल में है, यहाँ पर आपको मिलता है मैश मैटिंग कंडीशन। क्लियर? ऑटोमेटिक में रहना या मैनुअल में जाना, ये आपके ऊपर है। ठीक है, अब सेलेक्ट सोर्स फेस, सेलेक्ट टारगेट फेस, दो आपको चीजें मिलती है अलग अलग यहाँ पर। सोर्स फेस जैसे ये फेस हुआ, टारगेट ये सिलेंडर का नीचे वाला फेस हुआ, तो आप इस तरह भी कर सकते हो। हम क्या करते हैं, ऑटोमेटिक कर सकते हैं। आप ऑटोमेटिक में यहाँ पे प्रीव्यू कर लो, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है वन फेस पेयर विल पार्टिसिपेट इन क्रिएटिंग कॉन्सिडेंट ब्लू मैश मैटिंग कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही फेस पेयर बन रहा है ना, इसका सिलेंडर का बॉटम फेस और ये क्यूबॉइड का टॉप फेस। ठीक है, अब यहाँ पे आपको तीन कंडीशन मिलती है। पहला क्या है, आपको ग्लू कॉन्सिडेंट, ठीक है, ग्लू नॉन कॉन्सिडेंट, फ्री कॉन्सिडेंट, तीन कंडीशन है। इन ग्लू कॉन्सिडेंट यू विल गेट, चलो इसको हम ओके करते हैं, अच्छा कैंसिल करते हैं फिलहाल। ठीक है, इसको ध्यान से देखना, हम क्या करते हैं, पॉलीगॉन ज्योमेट्री को यहाँ से हाइड कर दिए और मैशिंग को भी हाइड कर देते हैं। चलो मैशिंग को हम सिर्फ ऊपर वाली मैशिंग को हाइड करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे कुछ सर्कुलर फॉर्मेट बन रहा है क्या? यहाँ पे कोई सर्कुलर फॉर्मेट बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। नो सर। ठीक है, क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि यहाँ पे अभी तक मैंने एमएमसी यूज नहीं किया है। चलो मैश मीटिंग में जाते हैं हम, मीटिंग में जाते हैं, बॉडीज सिलेक्टेड, ओके, भी डिस्प्ले करके रखना है। वन फेस पेयर विल पार्टिसिपेट दिख रहा है, ओके करते हैं, और इसको हम ग्लू कॉन्सिडेंट के साथ ओके कर देते हैं।
जैसे ही आप ओके करोगे, देखो मैचिंग अपडेट मांगेगा। क्यों? क्योंकि मैच मैटिंग कंडीशन क्या करता है, दो डिफरेंट मैचिंग को कनेक्ट करता है। तो कनेक्ट करेगा जब अपडेट होगी, उस हिसाब से हम इसको अपडेट करते हैं। जैसे ही अभी अपडेट करेंगे, ठीक है, अपडेट करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना। देखो ये यहाँ से एलिमेंट का एज ऐसा अंदर जा रहा है। देखो ये फ्री है, ये कॉर्नर पॉइंट, ये कॉर्नर पॉइंट, ये कॉर्नर पॉइंट, देखो यहाँ पे ये अंदर जा रहा है, ये कॉर्नर पॉइंट फ्री है। अभी क्या होगा, क्यूबॉइड का जो एलिमेंट का एज है, कॉर्नर जो भी रहेगा, वो इसके कॉर्नर से क्या होगा, जाके कोइंसाइड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जैसे ही हम अपडेट करते हैं, अब देखो सारे कॉर्नर से एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। क्लियर? तो ग्लू कॉन्सिडेंट में क्या होता है कि इसका भी, अच्छा चलो पहले इसको भी हम दिखा देते हैं, इसको हाइड करके, सॉरी, इसको हाइड कर देते सर हैं वॉइस नहीं आ रहा है। और इसको भी हाइड कर देते हैं। ठीक है, वॉइस क्लियर है अभी? यस सर, क्लियर है। क्लियर है सर। जो स्मॉल सिलिंड्रिकल का जो स्मॉलर फेस था, एक आइडेंटिकल इसमें भी बनेगा, जैसा फेस इसमें था वैसा ही शेप इसमें भी बनेगा। आपको एक सर्कुलर शेप बन गया बीचों बीच फेस के। तो ये क्या है, सिलिंड्रिकल का जो फेस था और इसका जो हो चुका है, मतलब दोनों फेस क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए। और इसके नोड्स, क्यूबॉइड के नोड्स आइडेंटिकल के नोड्स क्या हो गए, मर्ज हो गए एक दूसरे से। अब यहाँ पर कोई डुप्लीकेट नोड्स नहीं है। अब यहाँ पर सोर्स फेस कौन सा था, उस सोर्स फेस का नोड्स क्या रहेगा, वो वहां पे रहेगा। और जो टारगेट फेस था, वो वहां से नोड्स को क्या करेगा, इलिमिनेट कर देगा। क्लियर? आया समझ में? ठीक है, अभी यहाँ पर देखो जो सिलिंड्रिकल फेस था, ठीक है, अभी यहाँ पर सिलिंड्रिकल फेस जो था वो इस फेस के साथ आइडेंटिकल है क्या? नहीं है। अगर आइडेंटिकल रहता, दो सेम फेस एकदम कॉमन, सेम शेप, सेम सरफेस एरिया के साथ, तो आपको दोनों कनेक्ट हो जाते आराम से। लेकिन यहाँ पर क्या आइडेंटिकल फेसेस नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ पर इम्प्रिंट बन जाएगा। कॉमन एरिया का क्या हो जाएगा, एक इम्प्रिंट बन जाएगा। क्लियर? ये समझ में आया? तो इस तरह से कॉन्सिडेंट में, ग्लू कॉन्सिडेंट में इस तरह से ये कनेक्ट होता है दो मशीन। ठीक है, क्लियर? अब इसी कंडीशन को हम चेंज कर रहे हैं, हम कंट्रोल जेड करते हैं। ठीक है, देखो एमएमसी यहाँ से चला गया, यहाँ पे ऐड हो जाता है एमएमसी। देखो अभी भी एडेड है, दिख रहा है, अपडेट कर दिए, आगे एमएमसी यहाँ पर देखो, यहाँ पे अपडेट दिख रहा है एरो मार्क से। क्लियर? अब हम इसको डिलीट करते हैं फिलहाल। ठीक है, कनेक्शन कलेक्टर चला गया, मैशिंग फिर से वापस अपडेट कर देते हैं हम। फिर से मैश मेटिंग में जाते हैं। आप चलो चाहो तो मैनुअल क्रिएशन भी कर सकते हो। हम सोर्स फेस किसको लेते हैं, इस ऑब्जेक्ट को। इसको लिए हम सोर्स फेस, ठीक है, वापस लेके आते हैं। और इसको लिए हम टारगेट फेस। ठीक, और ओके करते हैं। मैश मेटिंग, अच्छा हाँ अब ठीक है, सॉरी उसमें मैश मेटिंग अभी भी अप्लाइड था। मैश मेटिंग में आते हैं, मैनुअल क्रिएशन, इसको हटाते हैं, सॉरी इसको हटाते हैं और इसको हटाते हैं। ठीक है, अरे यार उल्टा क्यों जा रहा है। ये फेस सेलेक्ट करते हैं हम सोर्स में। ठीक है, देन टारगेट में आते हैं हम, इसको इसको ऑन करते हैं और इस फेस को एज अ टारगेट लेते हैं। ठीक है, ओके करते हैं। लेकिन अब हम इसको किस में लेके जा रहे हैं, यहाँ से ब्लू नॉन कॉन्सिडेंट में। ठीक है, तो ब्लू नॉन कॉन्सिडेंट में अब देखो यहाँ पर आप रिवर्स डायरेक्शन भी कर सकते फिल हो गया सर। हो। हेलो, फिल हो गया सर। अब क्या करेंगे, 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 अब क्या करें
क्या बोले? सर इसमें फ्रीज हो गया था सर, अब दिख रहा। हाँ, अब इस रिवर्स डायरेक्शन से क्या कर सकते हो आप, जो आपका सोर्स है वो टारगेट में चेंज हो जाएगा, जो टारगेट है वो सोर्स में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप हाईलाइट कर सकते हैं। अभी आपका सोर्स फेस कौन सा है? नीचे वाला। रिवर्स कर दो, अभी आपका सोर्स फेस कौन सा हो जाएगा? ये ऊपर वाला सिलेंड्रिकल फेस। तो इस तरह से आप स्विच कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, मैंने कंडीशन दिया है यहाँ पे ग्लू नॉन कॉन्सिडेंट मैश मेटिंग कंडीशन। ठीक है, मैश मेटिंग नॉन कॉन्सिडेंट अभी लेके चल रहे हैं और ओके करते हैं हम। ठीक है, हाँ, अरे यार ओके क्यों नहीं आ रहा है? इसमें क्या हो गया? एंड करते हैं कैसे हुआ है एक दूसरे से। देखो यहाँ पर कोई भी नोड मर्ज नहीं हो रही है, बट आपको यहाँ पे दिखेगा कोई इम्प्रिंट नहीं बना रहा है, आपको सिंगल फेस वहां पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? रीजन और सॉरी सोर्स और टारगेट करते हुए बना रहा है। इस कंडीशन को कहाँ यूज कर सकते हो? फेस यूज नहीं होगा, जैसे कि जो आइडेंटिकल फेसेस नहीं है, ठीक है, डिफरेंट यूज कर सकते हो। देखो जब हम इसको हाइड करते हैं, सॉरी इसको हाइड करते हैं और इस फेस को हाइड करते हैं, तो देखो कैसे एलिमेंट्स एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं। दिख रहा है? किसके एलिमेंट्स कनेक्ट हुए हैं? सिलेंड्रिकल के। क्लियर? अगर हम इसको हाइड करते हैं तो देखो इधर कैसे दिख रहा है कनेक्टेड। ठीक है, तो वो इस तरह से आपका एलिमेंट कनेक्ट होगा। क्लियर? देन ये क्या था? सेकंड कंडीशन। अब देखो इसमें क्या है, एमएमसी तो बन जाएगा, लेकिन इसमें अपडेट के लिए नहीं पूछ रहा है। अपडेट पूछ रहा है क्या मैशिंग के लिए? नहीं पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि वो रैंडम कनेक्ट हुआ है, उसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? अब इसी में जब हम थर्ड कंडीशन की बात करते हैं, मैश मेटिंग में ही आते हैं, चलो ऑटोमेटिक ही करते हैं, सर्च करते हैं ओके, और यहाँ पे कर देते हैं फ्री कॉन्सिडेंट। फ्री कॉन्सिडेंट क्या करेगा आपको? यहाँ पर अब मैशिंग अपडेट मांगेगा, अपडेट कर दो यहाँ पे मैशिंग को। ठीक है, मैश मेटिंग कनेक्शन करेक्टर बन गया यहाँ पर। क्लियर? अब देखो ये फिर क्या हो रहा है, अरे सेट, एक सेकंड मैंने उल्टा कर दिया। मैश मेटिंग यहाँ से करना है मुझे फ्री कॉन्सिडेंट, हाँ अपडेट ले लिए हम। देखो फिर से ये क्या हो रहा है, इम्प्रिंट बन रहा है। कैसे? जैसे आपका जो फर्स्ट कंडीशन बताए थे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों फेस क्या हो जा रहा था उस समय फर्स्ट वाले कंडीशन में, फ्री ब्लू कॉन्सिडेंट में, कि आपका इसका फेस, लेयर फेस जो था और इसका फेस मर्ज होके सिंगल बन जा रहा था, और डुप्लीकेट नोड्स यहाँ से मर्ज हो जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इस कंडीशन में आप जो इसका फेस है और इसका फेस है वो मर्ज नहीं होगा। ठीक है, इसका अपना फेस रहेगा इंडिपेंडेंट, इसका अपना फेस रहेगा इंडिपेंडेंट, और दोनों का अपना खुद का नोड्स रहेगा। ठीक है, लेकिन जो पैटर्न रहेंगे यहाँ पर वो सेम रहेगा। देखो ये पैटर्न और ये पैटर्न ये सेम रहेगा, एलिमेंट का जो पैटर्न बनेगा। ठीक है, यहाँ पर डुप्लीकेट नोड्स रहेंगे, जैसे ये वाला जो नोड है वो इससे कनेक्टेड है। यहाँ पर देखो इसका ये एलिमेंट का यहाँ पर एक नोड है, इस एलिमेंट का यहाँ पर नोड है,
यहाँ पे आपको दो नोड्स मिलेंगे, देखो वो भी हम दिखा देते हैं। नोड, दो नोड मिल रहा है एक ही जगह पर, दिख रहा है, एक उस एलिमेंट का, एक इस एलिमेंट का। क्लियर? ये डुप्लीकेट नोड्स बनेंगे। ठीक है, तो ऐसे भी कंडीशन आएंगे जहां हमको इस तरह से यूज करना है। तो ऐसा एक कंडीशन है मेरे पास, जैसे कि ये चेन लिंक आपको दिख रहा है। ठीक है, ये आप ही के सुपर सीनियर हैं शायद, उनका ये प्रोजेक्ट था। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने फाइनल किया है प्रोजेक्ट को। एक चेन लिंक है। ठीक है, इसमें इधर फिक्स जॉइंट लगा हुआ है, फिक्स कंस्ट्रेंट, और इधर क्या है, लोडिंग लगी हुई है कि कितना खींच सकता है, कितना बियर कर सकता है, ये उनको रिजल्ट निकालना था। तो उन्हें क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि मैच मेटिंग नहीं हो पा रहा था, कंडीशन कैसे लगाना है। ठीक है, तो जैसे हम फेम फाइल में आते हैं, फेम फाइल में आने के बाद एमएमसी में जाते हैं और आप इसमें लगा देते हो, देखो 18 फेस पेयर है, 18 पेयर हैं इसमें मैच मेटिंग के लिए। ठीक है, ओके करते हैं और आप इसमें लगा दिए ग्लू कॉन्सिडेंट। पेयर भी है और मॉडल एमएमसी बना क्या यहाँ पर ना, क्योंकि इसमें आइडेंटिकल फेसेस नहीं है, ध्यान से देखोगे तो कोई चेन बड़ा है, कोई चेन छोटा है, साइज है अलग अलग, तो फेस को नहीं कर पा रहा है वो। क्या करते हैं, ठीक है, एंड फेस पेयर को हाईलाइट करते हैं, कनेक्शन कलेक्टर। ठीक है, मैचिंग अपडेट कर देते हैं, के लिए अपडेट मांगा वो। ठीक है, हो गया एमएमसी यहाँ पर कनेक्शन। देखो 18 एमएमसी बने हैं। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो आराम से। ठीक है, चलो इसी को सॉल्व करके एक बार टेस्ट करते हैं, हम इसके सिम फाइल को डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं, कंडीशन सारा लगा हुआ है। हो गया सॉल्व, 26 सेकेंड्स। मिल गया रिजल्ट। ठीक है, ये उल्टा बना हुआ है, ऐसा लग रहा है। क्लियर इतना? डिस्प्लेसमेंट में एक्स में, वाई में, जेड में। अच्छा, वाई में सबसे ज्यादा डिफॉर्मेशन है। क्लियर? ठीक है, तो इस तरह से आप एमएमसी को यूज कर सकते हो। आया समझ में? जब भी आप कोई असेंबली की फाइल लेके जाओगे तो ऐसा यूज करोगे। ठीक है, क्लियर? अब एक और चीज है, अभी तो हम यहाँ पे मैश को जोड़े थे, मैश कनेक्ट किए थे। सिम फाइल में एक और चीज आती है, आपको मिलती है सिमुलेशन ऑब्जेक्ट टाइप। इसको हम लोग बोलते हैं सिमुलेशन ऑब्जेक्ट कंटेनर। दिख रहा है, इस फोल्डर में आपको रहेगा। ये क्या करता है, आपको ये डिफाइन करना है, ठीक है, कि सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट में रखना है कि ग्लूइंग में रखना है, एज टू सरफेस ग्लूइंग करना है या कांटेक्ट में रखना है, या एज टू एज ग्लू करके रखना है। ठीक है, तो सरफेस टू सरफेस अगर कांटेक्ट की बात करते हैं हम, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक पेयरिंग मिल रहा है,
तो दो फेस को आप सेलेक्ट कर लो। जैसे कि आपको फेस पेयर देना है तो यहाँ पे क्लिक करो क्रिएट फेस पेयर में, ठीक है। फेसेस को हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, ओके करते हैं एंड ओके ऑटोमेटिक। एक सेकेंड, सिमुलेशन सरफेस टू सरफेस कॉन्टैक्ट, ठीक है। फेस पेयर में आते हैं, यहाँ पर इसको सेलेक्ट करना है, पूरा ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लो, ठीक है। देन ओके करते हैं। व्हाई नॉट फेस पेयर फाउंड कर रहा है? अच्छा ठीक है, रुको इसको हमको देख लेते। चलो एक और चीज बताने, यहाँ पर आपको मटेरियल क्रिएट करते हैं, ठीक। मुझे मैसेज करना है, हम टेट्रा से भी जा सकते हो, नहीं तो हम डायरेक्ट यहीं से बता रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जाना है, मटेरियल चूज, यहाँ पे खुद का मटेरियल, तो मटेरियल बने हुए हैं आपको खुद, ठीक है। लाइब्रेरीज, इसको लोकल मटेरियल करोगे तो देखोगे यहाँ पे लोकल मटेरियल जो आप सेलेक्ट करके रखते हो, अपने ऑब्जेक्ट में अप्लाई करके रखते हो, सिर्फ वही आपको दिखता है यहाँ पर। तो फिलहाल हमको क्या है, खुद का मटेरियल क्रिएट करना है, ठीक है। तो आप लाइब्रेरी में ही रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लोकल में जाओ। नीचे में इसी डायलॉग बॉक्स में आपको मिलेगा क्रिएट मटेरियल, इसको एक्टिवेट करना है। आइसोट्रॉपिक मटेरियल क्रिएट होगा, ठीक है। मटेरियल का नाम आप दे सकते हो, हम सपोज यहाँ पे दे दिए स्टील अलॉय, ठीक है। देने के बाद आप उसका मास डेंसिटी डिफाइन करोगे। यहाँ पर मैकेनिकल में आओगे, यहाँ पर आपको क्या डिफाइन करना है, उसका यंग्स मॉडुलस सबसे मेन प्रॉपर्टी आपकी रहेगी, जो कि हम यहाँ पर 2 1 2 3 4 5 इंटर, ठीक है। फिर पॉइजन रेशियो 0.3 इंटर। अब देखते हैं कि ये वैल्यू लेता है कि नहीं, ओके करोगे ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे स्टील अलॉय मिल रहा है, आपने मास डेंसिटी नहीं डिफाइन किया है, तो मास डेंसिटी को भी डिफाइन करना है, तो ये अभी सेलेक्ट, 2 लाख है ना, 2 × 10⁵ आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, 2E5 वैल्यूज होते हैं। स्टील अलॉय का मास डेंसिटी बता सकते, ठीक है, शायद इतना होगा। ओके करते हैं। अब आप यहाँ पर अगर इन केस आपको पता है प्रॉपर्टीज, ये तीनों मेन है, ये तीनों हमेशा आपको डिफाइन करना है। अगर इनके अलावा अगर और भी प्रॉपर्टीज है आपके पास तो आप डिफाइन कर सकते हो, जैसे यहाँ पर शियर मॉडुलस है। थर्मल इलेक्ट्रिकल में जाओगे, अगर आप थर्मल फ्लो कर रहे हो तो यहाँ पे उसका टेम्परेचर, थर्मल कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक हीट, स्ट्रेंथ में आओगे तो उसका यील्ड स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ सब डिफाइन कर सकते हो आप, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी में आओगे तो आप फटीग स्ट्रेंथ कोफिशिएंट ये सब डिफाइन कर सकते हो। तो फिलहाल हम मैकेनिकल में इतना डिफाइन किया और इसको ओके करते हैं। मटेरियल क्रिएट हो गया, ठीक है, सेलेक्ट करो एंड ओके कर दो, डन, ठीक है। अब देखो मैश कलेक्टर में जाओगे, सॉरी टेट्राहेड्रल मैश में, मैश कलेक्टर तो नहीं बनाए हैं हम, कलेक्टर में जाते हैं और यहाँ पे देखो फिजिकल प्रॉपर्टी मिल रही है मुझे 2 करो, देखो स्टील अलॉय आ रहा है यहाँ पर, क्लियर।
डन। इस तरह से आप मटेरियल को फिर असाइन कर सकते हो। ये होता है, इस तरह से आप मटेरियल को क्रिएट कर सकते हैं हम। आया समझ में? ठीक है, तो किसी टाइप का भी आपको मटेरियल क्रिएट करना है आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें जब आप जाओगे मटेरियल देखने के लिए लाइब्रेरी में, तो आपको एयर भी मिलता है और लिक्विड मटेरियल भी है। तो जिस तरह का आपको मटेरियल क्रिएट करना है आप बेफिक्र होके कर सकते हो, बस उसकी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं मैश कंट्रोल। बहुत सारे में यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, साइज, कॉर्डल, बाइसिंग, साइज ऑन फेस, वेल ड्रॉ, मैप, फिलेट, सिलेंडर। ठीक है, तो इसमें आपको ये सब यूज करना। ठीक है, सपोज इस एज को हम सेलेक्ट किए, इस एज को सेलेक्ट किए, इस एज को सेलेक्ट किए, इस एज को सेलेक्ट किए। आप इन एजेस पे हम बोले 10 और ओके कर दिए। ठीक है, अब जब आप इसमें मैशिंग करोगे, चलो हम इसमें 2D मैशिंग करते हैं और इस फेस को सेलेक्ट करते हैं। आप कितना भी साइज यहाँ पे डिफाइन करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां पे हमेशा देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10, ये भी 10। ठीक है, आप चाहो तो इधर से चेंज कर सकते हो। देखो ये एक ही बार में आपने क्रिएट किया है। ठीक है, हम बोलते हैं इसको डिसेलेक्ट कर देते हैं, हट गया उधर से। यहाँ पे 3 आ गए हैं, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इन तीनों में 10 रखते हैं और इसमें हम कर देते हैं 15 का और ओके कर देते हैं। अपडेट करते हैं मैश को, क्योंकि अब मैश अपडेट करना पड़ेगा। मैश को अपडेट किए हैं, अब काउंट करो इधर कितने एलिमेंट्स आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15। बाकी तरफ काउंट करोगे तो आपको 10 एलिमेंट्स मिलेंगे। तो इस तरह से एलिमेंट्स की क्वालिटी को आप इम्प्रूव कर सकते हो, या फिर ज्योमेट्री के हिसाब से हम एलिमेंट्स को, सॉरी मैशिंग को डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है इतना? कंट्रोल Z। वापस आते हैं हम। ठीक है, फिर से आते हैं मैश कंट्रोल में। जैसे नंबर ऑन एज था, आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो साइज ऑन एज, मतलब एक एज पे किस साइज का आपको रखना है। जैसे एलिमेंट साइज यहाँ पे 5 है, हम बोलते हैं कि हमको 10 की साइज का रखना है, और प्रीव्यू करके देखो तो 10 की साइज में इतने एलिमेंट्स आपको बनेंगे। अगर आप बोलते हो कि मुझे 5 का साइज रखना है, प्रीव्यू करके देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग खुद से ट्राई करना। बाइसिंग ऑन एज अगर करते हैं तो रिव्यू करते हैं, तो बाइसिंग मतलब एक तरफ पूरा डेंस रहेगा, दूसरे तरफ पूरा कोर्स रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बायस ओरिजिन किधर है, स्टार्ट ऑफ एज, तो स्टार्ट इधर से हो रहा है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 15 है, हम बायस रेशियो क्या है 0.75, मतलब इधर जो 75% ऑफ एलिमेंट है वो स्टार्ट की तरफ है, जो 25% ऑफ एलिमेंट रहेगा वो उस तरफ है। हम इसको कर देते हैं 0.6, इंटर, प्रीव्यू करते हैं, तब देखो और कम हो गया इधर। ठीक है, हम इसको कर देते हैं 0.4, इंटर, प्रीव्यू, कम होते जा रहा है इधर से। हम बोल दिए अब 0.9, इंटर, बढ़ गया उधर। ठीक है, तो इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हो। चलो इसको करके दिखाते हैं। ये एक है, जब हम एलिमेंट्स को लेते हैं 2D में इसको सेलेक्ट किया और ओके करते हैं, तो ध्यान दोगे इधर आपको एलिमेंट्स डेंस मिल रहा है। ठीक है, इधर एलिमेंट्स की साइज बड़ी बड़ी दिख रही है आपको, कोर्स मत। क्लियर इतना? कंट्रोल Z करते हैं, मैश कंट्रोल में आते हैं। अब साइज ऑन फेस है, फेस को सेलेक्ट करो, रिव्यू देखो, तो देखो इस तरह से आपको ऑटोमेटिक डिटेक्शन हो जाएगा। ओके, 2D मैशिंग लेते हैं एंड डन। ठीक है, तो इस तरह से आप मैशिंग कर सकते हो। क्लियर?
चलो नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं हम लोग, सॉलिड्स क्रिएट करना। वन डी एलिमेंट का और एक दो एग्जांपल दिखते हैं। आपको एक ट्रस बनाना है। ट्रस मतलब समझते हैं सभी लोग, मतलब समझते हो? यस सर। को ट्रस बनाना है। न्यू फाइल में आते हैं हम, ओके करते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे ट्रस बनाना है। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमको कोई काम नहीं है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट हम नोड और एलिमेंट्स पे काम करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर आपको सिर्फ फैम फाइल पे काम करना है तो आप न्यू फाइल लेके यहाँ से सिमुलेशन में आ सकते हो। ठीक है, आपको अगर फैम में काम करना है तो फैम को लेके जा सकते हो डायरेक्ट। अगर आपको सिम में काम करना है तो आप सिम फाइल में भी काम कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, तो हम फैम में काम करना है हमको सिर्फ, ओके करते हैं, डन। एंड देखो न्यू फैम की डायलॉग बॉक्स ओपन हो गई है, सॉल्वर वगैरह जो है सेलेक्ट कर लो, ओके करते हैं। आ गए फैम फाइल में। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक ट्रस क्रिएट करना है। ठीक है, तो नोड एंड एलिमेंट्स में आते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, अभी होम टैब में थे उतने दिन से, अब हम आ गए कहाँ पर, नोड्स एंड एलिमेंट्स टैब में। आपको क्या क्रिएट करना है, नोड। ठीक है, पेपर में एक पहले हम बना लेना रैंडम कि कैसा कैसा ट्रस बनाना है। ठीक है, तो उस तरह से हम क्रिएट करते हैं। सपोज मुझे एक ओरिजिन पे यहीं पर एक नोड क्रिएट करना है, तो अप्लाई कर देते हैं 0 0 0 पे, अप्लाई। देखो वहां पे एक रेड कलर से पॉइंट दिख रहा है, बन गया एक नोड। ठीक है, फिर से आते हैं नोड क्रिएट में और बोलते हैं कि हमको वाई एक्सिस में 100 चाहिए और जेड एक्सिस में इधर 100 और जेड एक्सिस में भी 100 चाहिए। ठीक है, वाई एक्सिस में हम 50 रखते हैं। चलो अप्लाई, यहाँ बना एक, फिर इधर लेके आते हैं, मतलब वाई एक्सिस में 100, जेड एक्सिस में 100, अप्लाई, सॉरी जेड में 0, फिर 150, जेड में 100, अप्लाई, बन रहा है। फिर वाई में 200, जेड में 0, अप्लाई। ठीक है, अब हम इतना ही बना के अभी रख रहे हैं, आप इससे भी बड़ा या और भी कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हो 3 एक्सियल लेके, कि आपको 3D स्पेस में ऐसा एलिमेंट्स का नेट बनाना है, या एलिमेंट्स और नोड्स के हेल्प से आपको एक ज्योमेट्री क्रिएट करनी है, तो आप वैसा भी कर सकते हो। ठीक है, टाइम टेकिंग है पर बनाने की कोशिश करना। अब हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स टैब में आते हैं, एलिमेंट क्रिएट करना है, 1D एलिमेंट क्रिएट करना है। ठीक है, 1D एलिमेंट क्रिएट करना है, कौन सा, हम बोले सी बीम करना है हमको। आप यहाँ से चाहो जो चाहे ले सकते हो, सी बीम लेके चलते हैं। सेलेक्ट नोड्स और पॉइंट्स पूछ रहा है, हम बोले इस नोड को सेलेक्ट किए, ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया। फिर यहाँ से यहाँ सेलेक्ट किए, बन गया। 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 यहाँ से इधर किए, बन गया। इधर से इधर कर दिए, डन, क्लोज कर दिए। 1D मैनुअल मेश बन गया यहाँ पर, डन। ठीक है, यहाँ पर देखो बीम कलेक्टर में मैशिंग बन गई मेरे पास। तो आप इस तरह एलिमेंट नोड के हेल्प से भी मैशिंग कर सकते हो। अगर आपको किसी नोड को डिलीट करना है, डिलीट, सेलेक्ट एंड ओके, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेट मतलब एक नोड से दूसरा नोड आप क्रिएट कर सकते हो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में। जैसे हम ऑफसेट की बात करते हैं, जैसे हम इसको सेलेक्ट किए, ठीक है, कितने डिस्टेंस में देना है हमको, ये हम बोले इसको y के डिस्टेंस में 100 पे लेके जाना है और अप्लाई। देखो ये ट्रांसलेट हो गया पूरा नोड, सॉरी मूव हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप मूव कर सकते हो ट्रांसलेट के से। अगर आपको कॉपी एंड ट्रांसलेट चाहिए तो एक यहाँ पे भी रहेगा और कॉपी होते हुए बनेगा, तो ऐसा भी कर सकते हो।
क्लियर। मेथड कैसा लेना है, डिस्टेंस, डायरेक्शन, वेक्टर, पॉइंट टू पॉइंट, स्केल मॉडल, ये सब इजी है, कर सकते हो। अब लेके गए थे, अभी इसका क्रॉस सेक्शन मैंने डिफाइन किया है, ना ही इसमें मटेरियल डिफाइन किए हैं। तो इसके कलेक्टर में जाते हैं, एडिट में जाते हैं, ठीक है, एडिट में गए, क्रॉस सेक्शन तो बताए नहीं थे, क्रॉस सेक्शन को डिफाइन कर देते हैं सर्कुलर और बोल देते हैं 5 का डायमीटर। ये फॉर्म है, डन, ओके, और ओके करते हैं, बन गया। ठीक है, अब इसका सिर्फ फेम फाइल है मेरे पास, सेम फाइल तो नहीं है, तो कैसे काम करोगे, तो हम फेम फाइल को सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक एंड न्यू सिमुलेशन में जाते हैं। आपको इसका सिमुलेशन फाइल क्रिएट करना है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, एक्टिवेट किए, देखो सिमुलेशन फाइल आपका क्रिएट हो रहा है, सेम फोल्डर में सेव करना है, ओके करते हैं, डन, आ गया, न्यू सिमुलेशन बन रहा है यहाँ पर, सिम फाइल, ठीक है, ओके करो, सॉल्यूशन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जो यहाँ पे सेलेक्ट करना हम कर चुके हैं और ओके करते हैं, ओके, यहाँ पर आ गए। सिम फाइल में कंस्ट्रेन लेते हैं, फिक्स कंस्ट्रेन लेते हैं, हम इसको कर देते हैं फिक्स, ओके। अगर आप चाहते हो तो इसको रोलर रख सकते हो, अगर हमको उसको रोलर रखना है यहाँ पर, तो हम कहाँ जाएंगे, इसके लिए यूजर डिफाइंड में, इसको सेलेक्ट करते हैं, सबको फिक्स कर देते हैं और एक्स के डायरेक्शन को फ्री रखते हैं ताकि ये रोलर बन जाए, और ओके कर देते हैं, दिख रहा है, ठीक है। अच्छा उल्टा हो गया क्या, एक्स इधर आ गया, सॉरी माय मिस्टेक, हम एक्स को भी फिक्स करते हैं, ये डायरेक्शन वाई का है, फ्री, ठीक है। अब लोडिंग कंडीशन लगाना है, फोर्स हम बोलते हैं यहाँ पर, यहाँ पर, और यहाँ पर मुझे फोर्स लगाना है 2000 न्यूटन का, वेक्टर नीचे की तरफ, ओके, सॉल्व कर दो, ठीक है, तुरंत सॉल्व हो गया विद इन अ सेकेंड। स्ट्रेसेस, हाँ ठीक है, हमको स्ट्रेस नहीं चाहिए अभी, ठीक है। रिजल्ट्स में आते हैं, डिस्प्लेसमेंट मिल गया रिजल्ट मुझे, ठीक है, रोलर ऑन था तो इस तरह दिख रहा है आपको, अगर आप इधर भी फिक्स कर देते तो इधर बेंडिंग दिखता आपको, क्लियर, इतना आया समझ में ये चीज, ट्रस्ट क्रिएट हो जाएगा। इसी से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन है, ट्रस्ट से रिलेटेड, सो बी केयरफुल, ठीक है, तो ऐसा एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, चलो, फाइल टैब क्लोज ऑल पार्ट्स, क्लोज करते हैं, और बताना है आगे। अच्छा चलो, थोड़ा देर रुक के बताएं, 10 मिनट का ब्रेक देते हैं, तब तक आप लोग ये ट्रस्ट वाला प्रैक्टिस करो, तो ट्रस्ट वाला बनाओ तो सब, चलो कम से कम ट्रस्ट बनाओ, सर बोलो। सर सिम फाइल कैसे क्रिएट करेंगे सर, वो समझ में नहीं आया सर, थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया। अरे चलो ठीक है, न्यू फाइल में आते हैं, सिमुलेशन में हम फेम फाइल को सेलेक्ट किए, ओके कर लेते हैं। अगर ऐसा कंडीशन करते हो तो यहाँ पर देखो सिर्फ फेम फाइल है, तो राइट क्लिक, सिमुलेशन में जाना, न्यू सिमुलेशन में, ओके, देखो सिमुलेशन न्यू पार्ट फाइल यहाँ पे दिख रहा है, नया सिमुलेशन की फाइल आप क्रिएट कर रहे हो, ओके करते हैं, डन, और यहाँ से ओके कर दो, सॉल्यूशन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ओके कर दो, क्रिएट हो गया यहाँ पर सिम फाइल। यहाँ से आप सॉल्यूशन को डिलीट भी कर सकते हो अगर आपको सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है तो, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। यस सर। ट्रस्ट वाला प्रैक्टिस करो सभी लोग, फिर एक और टॉपिक बताएंगे,
चलो, ये जैसे कि आपके पास एक सरफेस है, ठीक है, शीट बना हुआ है। इसको अब आप क्या कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ से इसको रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। रिवॉल्व करने के लिए स्केच की जरूरत पड़ेगी ना, कोई बात नहीं। हम यहाँ से ले लेते हैं शीट एजेस, सेलेक्ट कर लिए, वेक्टर इसको ले लेते हैं, रिवॉल्विंग पॉइंट इसको ले लेते हैं और ओके कर देते हैं। तो इस तरह रिवॉल्व हो गया, ठीक। अगर आप इसको लेके जाते हो प्री पोस्ट में, फैम में ओके करते हैं, ठीक है, और इसको आप यहाँ पर टेट्राहेड्रल मैश करते हो, ठीक है, 25 की मैशिंग करते हैं हम इसमें और ओके करते हैं। तो आपको मैशिंग कैसा दिख रहा है, आप देख पा रहे होगे, इरेगुलर मैशिंग है, ठीक। तो आप इसका अपोजिट भी कर सकते हो कि हम पहले मैशिंग कर लेते हैं और उसके बाद ज्योमेट्री क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मैनुअल मैशिंग, क्लियर। तो इसको हम लेके जाते हैं प्री पोस्ट में, डन। न्यू फैम सिमुलेशन क्रिएट करते हैं, सॉल्यूशन को भी क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ से आ जाते हैं हम एडलाइज्ड फाइल में, क्योंकि हमको इसको मॉडिफाई करना है थोड़ा सा, ठीक है। प्रमोट कर देते हैं इसको, ओके, क्लियर। इसको परफेक्ट मैचिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें चेंजेस करते हैं, ठीक। तो उसके लिए हम डिवाइड फेस यूज करते हैं। डिवाइड फेस के लिए अब हमको यहाँ पर ना क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो उसके लिए हम मैनुअल में चले जाते हैं, सॉरी मॉडलिंग में, स्केच में जाते हैं, यहाँ पर फेस को सेलेक्ट करते और ओके करते हैं। तो ये आपको इस तरह करके क्या दिख रहा है, स्केच दिख रहा है, शीट। और यहाँ से हम आ जाते हैं ऑफसेट कर्व में, सिंगल कर्व, इसको 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 नीचे की तरफ, सॉरी इतने को ही लेते हैं, डिस्टेंस कर देते हैं 10 का, 20 ना काफी होगा, 30 20 रखते हैं, ठीक है। अप्लाई, फिर इसको इसको और इसको रिवर्स और अप्लाई करते हैं, बन गया। कैंसिल करते हैं, एक लाइन लेते हैं और यहाँ बीचों बीच एक इधर बना लेते हैं, एक यहाँ से हम यहाँ तक बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, एंड पॉइंट से इसके एंड पॉइंट तक, इसके एंड पॉइंट से ये स्टेट, ठीक है, बन गया। और ये वर्टिकल कर देते हैं, बाकी सब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हो चुका है, बन गया इतना। फिनिश करते हैं हम, तो आप देख पा रहे होगे ऐसा कर्व बन गया है, ठीक। अब हम इसको डिवाइड फेस कर देते हैं, तो डिवाइड फेस में जाते हैं, ठीक है, फेस को सेलेक्ट किए और यहाँ से ऑब्जेक्ट मतलब इस स्केच को सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके कर, इसको लेके, ठीक है, हम आते हैं इसको लेके, करते हैं 2D मैप्ड मैश देना, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस होगा। मैप्ड मैशिंग में जब हम आते हैं, दिख रहा है कुछ ऐसा, साइज चलो 10 कर देते हैं और ओके करते हैं, ठीक हुआ है। पर यहाँ का मैशिंग थोड़ा अजीब सा टेढ़ा नहीं हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया है पूरा, दिख रहा है। तो इसको हमको चेंज करना है, कंट्रोल Z करते हैं, ठीक है, 2D मैप्ड मैशिंग में जाते हैं हम, इसको 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 ऐसा सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और इन दोनों को सेलेक्ट नहीं करते हैं हम, ठीक है। देन यहीं पर डिफाइन कॉर्नर्स में आते हैं, इसको सेलेक्ट कर, सॉरी फोर में होगा क्या, सॉरी, ओके,
ठीक है, पहले शो रिजल्ट कर लेते हैं। देखो इन दोनों को भी सेलेक्ट कर लिए और शो रिजल्ट कर लिए। ये दिख रहा है कि आपको ऐसा टेढ़ा दिख रहा है, ठीक है, कोऑर्डिनेट भी करके शो रिजल्ट करते हैं तो दिख रहा होगा ये दूसरे डायरेक्शन में। हम चाहते हैं ये इस डायरेक्शन में ऐसे मूव हो, इसको भी आप स्विच कर सकते हो। तो पहले इसको करना है, सेलेक्ट फेस कॉर्नर 1 of 4 दिख रहा है, ये याद रखना जिस डायरेक्शन में आपको मूव करना है, जैसे हमको इस डायरेक्शन में मूव करना है तो इस कॉर्नर पॉइंट को सेलेक्ट नहीं करना है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, देखो इस डायरेक्शन में आ गया ये अच्छे से। ठीक, फिर से आते हैं, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम इसको, 1 2 3 और ये 4, सेलेक्ट क्यों नहीं हुआ, हमको इसको करना है ना। यहाँ पे आते हैं, 1 2 हो गया चेंज, दिख रहा है, एंड ओके कर दो। क्लियर, देखो कैसा मैशिंग दिख रहा है आपको। ठीक है, तो इस तरह से आप मैशिंग कर सकते हो विद इन 1 डायरेक्शन। क्लियर, इतना समझ में आया? मेरे ख्याल से हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम, डाउट हो रहा है, स्मूथ नहीं हो रहा है ये। एक सेकेंड ना, आर्टलाइस्ट फाइल में मॉडलिंग में जाते हैं हम, स्केच को एडिट करते हैं। प्रॉब्लम हुआ है, स्मूथ करना है हमको इसको। अब स्मूथ हो जाए। मैप में सबको सेलेक्ट करना है, ठीक है, यहाँ से शो कर लेना। देन इसमें आते हैं 1 2 4, अब ठीक हुआ। 1 2 हो गया, ओके करते हैं, डन। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं हम नोड एंड एलिमेंट्स में। ठीक है, आपको क्या क्रिएट करना है, एलिमेंट्स क्रिएट करना है। तो एलिमेंट क्रिएट में जाते हैं, यहाँ पर हम रखते हैं 3D एलिमेंट, नहीं सॉरी, किस में जाएंगे हम, यहाँ से जाएंगे एक्सट्रूड में, पहले एक्सट्रूड करते हैं। ठीक है, या फिर पहले आप चलो रिवॉल्व करते हैं। ठीक, यहाँ से एलिमेंट फेसेस लेंगे हम, यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं फीचर एंगल एलिमेंट फेसेस। क्यों? क्योंकि जब आप एक को सेलेक्ट करोगे पूरा ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। वेक्टर किस डायरेक्शन में आपको रिवॉल्व करना है, इस एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करना है। पॉइंट, स्कैन पॉइंट को ले लेते हैं,
अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ कॉपीज कितना रखना है। हम बोले मुझे नंबर ऑफ कॉपीज 10 रखना है। अगर आप 10 नहीं 1 कर दोगे तो चेंजेस दिख जाएगा, जैसे कि हम चलो 5 रखते हैं। ठीक है। एंगल पूछ रहा है पर कॉपी, मतलब ये 5 के बीच में 4 एंगल आएगा। ठीक है, तो चारों हर दो के बीच में कितना एंगल रखना है, 30 डिग्री। तो ऐसा हम नहीं चाहते, हम टोटल एंगल बोलते हैं मुझे 90 डिग्री ही रोटेट करना है। ठीक है, और ओके करते हैं। ये देखो हो गया इस तरह रिवॉल्व। ये दिख रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 बन रहा है। अगर और भी स्मूथ करना है देखो, ठीक है, तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स और बढ़ा सकते हो, वो आपके ऊपर है। इतना होने के बाद हम क्या करते हैं, फिर से जाते हैं एक्सट्रूड में। ठीक है, यहाँ से फेसेस करते हैं, फीचर एंगल एलिमेंट फेसेस को सेलेक्ट करते हैं। इसको ऐसा भी कर सकते हो। हम वेक्टर लिए इस डायरेक्शन में। ठीक, टोटल ले लेते हैं मुझे कितना नंबर ऑफ कॉपीज, हम बोलते हैं मुझे 6 नंबर ऑफ कॉपीज या 5 नंबर ऑफ कॉपीज चाहिए, और टोटल डिस्टेंस कर देते हैं 50 का। ठीक है, एंड ओके। देखो बन गया यहाँ पर, ठीक है। ये और ये शिट उल्टा डायरेक्शन में चला गया है, तो एडिट नहीं हो सकता है। याद रखना ये एडिट नहीं हो सकता है, बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, एक्सट्रूड, सेलेक्ट एलिमेंट फेसेस, फीचर एंगल सेलेक्ट करते हैं, नंबर ऑफ कॉपीज 5 रखते हैं, वेक्टर इस डायरेक्शन में रिवर्स कर देना, और टोटल कर देते हैं यहाँ पे 50। ठीक है, और कलेक्टर चेंज कर देना, जो पहले बनाए थे रिवॉल्व वाला उसी में डाल देंगे हम, और ओके कर देते हैं। डन। देखो बढ़िए आगे यहाँ पर इतना। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इतना ही मैशिंग को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो हम क्यों बार बार एक्सट्रूड और रिवॉल्व करें। अब हम यहाँ से जाते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं रिफ्लेक्ट, और यहाँ पे कर देते हैं एलिमेंट फेसेस। ठीक है, और नहीं सॉरी, रिफ्लेक्ट से ही हो जाएगा। ठीक है, एनी एलिमेंट में ही रहते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं पूरे को, प्लेन, इस प्लेन को लेते हैं। तो यहाँ पे देखो प्लेन नहीं है, हम प्लेन यहाँ से ले लेते हैं एट डिस्टेंस। प्लेन क्यों नहीं बता रहा है मुझे, यहाँ से ले लेते हैं XZ प्लेन, नहीं ये आ गया प्लेन। कितने डिस्टेंस पे रखना है, ये कितना था 50। ठीक है, -50 कर देते हैं, आ गया, और ओके करते हैं, बन गया यहाँ पर। ठीक, फिर से क्या करते हैं, फिर से रिफ्लेक्ट में जाते हैं, पूरा का सेलेक्ट कर लो। ठीक है, प्लेन ले लो यहाँ से, ये नहीं लेना है मुझे, इसको लेना है, ये आ गया, और ओके। मैच कर से। ठीक है, लिस्ट नोड, एक भी डुप्लीकेट नोट्स नहीं है यहाँ पर, अपना सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम क्या कर बना, ठीक है, कुछ ऐसा। ये आपका मेन बॉडी था, आपने यहाँ से इसको पहले रिवॉल्व किया, फिर नीचे, फिर रिवॉल्व, फिर ऐसे करके। तो इसी तरह अब आप अपने मेन मॉडल को चेंज कर सकते हो, जैसे मेन मॉडल में गए। ठीक है, हम यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं। अब कैसे चेंज करेंगे, हम मॉडलिंग में जाते हैं, इसको भी आइसोमेट्रिक कर लेते हैं ताकि वैसे ही पता चले। सबसे पहले हम इसको रिवॉल्व कर देते हैं शीट एजेस के साथ, वेक्टर इधर हो गया। कितना रिवॉल्व करना है, 90 डिग्री। डन।
इधर इवॉल्व हो रहा है, अच्छा उल्टा हो गया, इधर करना है अप्लाई, ओके ठीक है। फिर एक्सट्रूड, यहां से कर देते हैं फेस एक्सट्रूड, इसको सेलेक्ट करते हैं, कितना 50, डन, बन गया ठीक है। अब मिरर कर दे इसको, मिरर फीचर सेलेक्ट कर लेते हैं, अच्छा एक सेकंड ना, ये एक्सट्रूड यूनाइट हो चुका है। अब जाते हैं हम मिरर फीचर में, सेलेक्ट कर लिए प्लेन, इस फेस को लेते हैं और ओके कर लेते हैं, आ गया। फिर इन दोनों को भी यूनाइट करना है, मिरर फीचर में यूनाइट तो नहीं होगा, अलग से कर देंगे ठीक है। फिर जाते हैं मिरर फीचर में, इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, सॉलिड को सेलेक्ट किए, प्लेन इसको लेते हैं और ओके करते हैं, आ गया, इधर यूनाइट कर दो, डन हो गया यूनाइट ठीक है। अब जाओ आप फिर से प्री पोस्ट में, आ गए मैशिंग में जाते हैं, तो देखो आपको सॉलिड मिल रही है उसी तरह ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये जो स्मैशिंग हुआ है और जो बाद में आपने क्या बनाया है, ज्योमेट्री बनाया है, आपको दोनों को क्या करना है, कनेक्ट करना है, मतलब सारे मैशिंग को उस ज्योमेट्री के ऊपर क्या करना है, इंसर्ट कर देना है, मतलब उसके पॉइंट्स उसके साथ कोइंसाइड करने हैं ठीक है। तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन आता है यहाँ पर नोड्स एंड एलिमेंट्स में, नोड एसोसिएशन, नोड्स एंड एलिमेंट्स में यहाँ पे आपको मिलेगा नोड्स एसोसिएशन, कहीं दिख रहा है क्या, एक मिनट रुक जाओ। ये रहा ठीक है, नोड्स एंड एलिमेंट्स ग्रुप टैब में एलिमेंट्स ग्रुप, यहाँ आपको मिलेगा नोड एसोसिएशन ठीक है। तो आपको क्या करना है, ज्योमेट्री को एलिमेंट्स के साथ यानी मैशिंग के एलिमेंट्स के साथ आपको क्या करना है, पूरी तरह उसको एसोसिएट कर देना है। तो मैशिंग ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया, आते हैं ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं, डन। देखो टाइम टेकिंग है थोड़ा सा, हो गया। अब देखो दिख रहा है क्या आपको, इसको अलग से सॉलिड इसमें दिख रही है क्या, नहीं ना। तो अब ये पूरी तरह मर्ज हो गया है। इससे पहले जब हम मैशिंग किए थे तो मैशिंग कैसा दिख रहा था आपको, इरेगुलर मैशिंग था। अभी देखो परफेक्ट रेगुलर मैशिंग है, जैसा आपका ऑब्जेक्ट है उसी तरह से मैशिंग दिख रहा है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, पहले मैशिंग कर लो और फिर आप इसमें ज्योमेट्री क्रिएट कर सकते हो ठीक है, आया समझ में। तो ये था आपका मैनुअल मैशिंग ठीक। अब आप एक्टिविटी वगैरह पूरा कंप्लीट कर सकते हो। कोई डाउट है तो पूछ, तो नहीं सर आवाज नहीं आ रही।